मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में 6.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आपको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग द गिवन पैटर्न। एक पैटर्न दिया गया है और फाइंड द मिसिंग नंबर। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके एक्सरसाइज में हैं कि यूजिंग द गिवन पैटर्न, एक पैटर्न दिया गया है, उसी को फॉलो करते हुए आपको अगली मिसिंग नंबर को फिल करना है। एक पहेली समझ के समझिए कि जैसे पहेलियाँ नहीं होती कि अगले बार स्टेप में क्या आएगा। तो हमको देखिए ये 1, 2 और 3 और ये 4, 4 जगह आपको फिल मिसिंग नंबर कंप्लीट करना है। तो हम ज़रा देखते हैं हो क्या रहा है। तो पहली को अगर हम देखें, पहले में तो 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, यानी ये क्रम से एक एक बढ़ रहा है पहली लाइन में। सेकंड रो को देखते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देखते जाइएगा, 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर है, फिर 5 स्क्वायर है। अब ये मिसिंग नंबर है, ये फिर 7 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो ये मिसिंग में था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। स्क्वायर लगा हुआ है, आप इसको ठीक से भी लगा सकते हैं, 6 स्क्वायर। और ये नीचे 7 स्क्वायर है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या भरना है यहाँ पर, 6 स्क्वायर। तीसरी वाली रो को चेक करते हैं, सॉरी कॉलम को। 2 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर है, यानी 2 के बाद कितना ऐड हुआ है, 4। देखते जाइएगा, 2 के बाद 6 है तो 4 ऐड हुआ। 6 के बाद कितना है, 12, यानी 6 ऐड हुआ। ज़रा समझते जाइए कि हो क्या रहा है। 2 के बाद है 6, कितना ऐड हुआ, 4। 6 के बाद है 12, कितना ऐड हुआ, 6, यानी 4 के बाद 6 ऐड हो गया। अब 4 ऐड हुआ था पहले, फिर 6 ऐड हुआ। अब कितना ऐड होना चाहिए, अगर इसी क्रम के हिसाब से चलेंगे तो 4 के बाद 6 ऐड हुआ, तो 6 के बाद 8 ऐड होना चाहिए। अगर हम 12 में 8 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 8 ऐड कर दिया। अब 8 के बाद कितना होना चाहिए, 10, तो देखिए 20 के बाद 30 है, 10 ऐड हो रहा है। 30 के बाद 8 के बाद अगर आपका 10 ऐड हो गया, तो 10 के बाद कितना ऐड होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 30 में अगर हम 12 करते हैं तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 42। ये फिर से समझ लीजिए, 2 के बाद 6 है, 4 ऐड हुआ। 6 के बाद 12 है, 6 ऐड हुआ। और 12 के बाद क्या आएगा, तो 4 ऐड कर दिया, 6 भी ऐड हो गया। तो अब इसी क्रम से जाएँ तो 8 ऐड होगा। तो अगर हमने 12 में 8 को ऐड कर दिया तो 20, यहाँ मिसिंग नंबर में 20 ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। 20 रख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट में 30 लिखा हुआ है, यानी 8 के बाद कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। ये बिल्कुल क्रम देखिए, 4, 6, 8, 10, 2 बढ़ा के जुड़ रहा है। तो 30 के बाद आपका अगला स्टेप फिर मिसिंग है। तो अब इसमें 10 जुड़ चुका है, तो 10 के बाद अब कितना जोड़ेंगे, 12। तो 30 में 12 यानी 12 जोड़िए तो कितना हो गया, 42। तो ये अगला स्टेप मिसिंग नंबर 42 भरा जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 के बाद 7 है, कितना ऐड हुआ, 4। फिर इसके बाद 13 है तो 6 ऐड हुआ। फिर देखिए 8 ऐड किया गया, देखते जाइए बिल्कुल क्रम से। 3 में 4 ऐड किया, 7 में 6 ऐड किया, 13 में 8 ऐड किया, 21। फिर ये देखिए 10 ऐड किया तो 31 हो गया। अब इसी क्रम से जाइए तो कितना ऐड होना चाहिए, 12 ऐड होना चाहिए। तो 31 में 12 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 43। तीन मिसिंग नंबर में 43 आ जाएगा। यानी फर्स्ट आपका आंसर हुआ 6 भरा जाएगा। तीसरी वाली रो में देखिए आपने 20 भरा है, और चौथी वाली रो में 42, सॉरी थर्ड रो में आपका 42 भरा है मिसिंग नंबर, और लास्ट वाले में 43। तो ये 4 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 6, 20, 42 और 43 ये मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यानी आपको जो सम दिया गया है ऑड नंबर का, ये आपको एडिंग नहीं करना है, विदाउट एडिंग, मतलब जोड़ के नहीं लिखना है और आपको सम बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर बिना जोड़े हम कैसे, जब उसमें लिखा है प्लस ऑड नंबर है और विदाउट एडिंग फाइंड द सम निकालना है। तो इसका एक तरीका होता है, अगर वो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है यानी क्रम से ऑड नंबर का सम है, तो इसका एक तरीका होता है कि वी नाउ दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n स्क्वायर। उनका जितना नंबर है, काउंटिंग नंबर कर लीजिए कि वो नंबर्स कितने हैं, इनको जोड़ना नहीं है, इनकी केवल काउंटिंग करिए कि 1, 2, 3, 4, 5 इतने हैं। तो जितनी उसकी संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये संख्या देखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं, केवल इसकी काउंटिंग कर रहे हैं नंबरों की कि कितने ऑड नंबर इसमें ऐड किए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इनका सम निकालना है। तो 5 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर n नंबर है तो n स्क्वायर, 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। सो n की वैल्यू आपकी 5 आ रही है, नंबर ऑफ काउंटिंग 5 है। तो इनका जो सम होगा वो 5 स्क्वायर होगा। 5 स्क्वायर मतलब 25 होगा। आप चेक कर लीजिए, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 और 16 + 9 25। तो विदाउट एडिंग आपको सम निकालना है। तो उसका इस ऑड नंबर में, जो क्रम से ऑड नंबर होते हैं, उसका तरीका यही है
कि उनकी काउंटिंग कर लीजिए कि वो नंबर्स कितने हैं, और जितने नंबर्स हों उनका सम निकालने के लिए उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, तो सम अपने आप आ जाएगा विदाउट एडिंग, बिना जोड़े। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एन की वैल्यू 10 है, तो सम हो गया 10 स्क्वायर यानी 100। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन चेक करने के लिए आप जोड़ सकते हैं। तो लेकिन वो सिस्टम क्या है कि वो सारे नंबर ऑड होना चाहिए, और ऑड के बाद क्रम से होना चाहिए। क्रम से का मतलब 1 के बाद 5 नहीं, 1 के बाद 3, फिर 5 7, इस तरह से। अगला नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, एन की वैल्यू है 12, यानी टोटल नंबर 12 काउंट है ये। तो इनका जो सम निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा, जो 12 है उसका स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इनको जोड़ के चेक करेंगे तो यही सम आएगा। तो कितना अच्छा पैटर्न है ये, एक पैटर्न सिस्टम दिया है कि बिना जोड़े हम ऑड नंबर का जो क्रम से कॉन्जुगेटिव नंबर्स ऑड दिए गए हैं उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमें उनकी काउंटिंग करनी है कि वो नंबर कितने हैं, और सम करना है, तो सम निकालना है, सम फाइंड करना है, तो उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, सम आपका फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह का है सेम। एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 को सम के रूप में लिखना है, वो भी 7 ऑड नंबर के। तो आपने सीख लिया ना 7 ऑड नंबर क्या है। देखिए 49 को कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का स्क्वायर 49। सो आंसर कंप्लीट। यही तो पूछ रहा था वो कि 49 को 7 ऑड नंबर के सम के रूप में लिखना। तो देखिए सारे ऑड नंबर हैं और इनका सम 49 हो गया। इसी प्रकार 121 को 11 ऑड नंबर में लिखना है, तो 121 को 11 में लिखना है, तभी तो 11 का स्क्वायर होगा 121। सो 1 3 5 7 9 ऐसे कर दीजिए, और काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट। बहुत सरल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था कि किन्हीं दो स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर फाइंड करना है। तो तरीका क्या है कि दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उस डिफरेंस में से एक नंबर को और लेस कर दीजिए, सो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट 12 एंड 13, इनके बीच में लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, इन दोनों का स्क्वायर करें। क्वेश्चन है इन दोनों का स्क्वायर किया जाए, यानी 12 का स्क्वायर करिए 13 का स्क्वायर करिए, तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे। तो याद रखिए उन दोनों का हम पहले स्क्वायर निकालते हैं। 13 का 169 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हमें इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर हैं वो काउंटिंग करनी है। तो याद रखिए इस बीच में ना तो ये नंबर शामिल होगा ना ये नंबर शामिल होता है। क्या तरीका बताया था कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस आपका 25 आया, फिर डिफरेंस से एक नंबर और लेस कर दीजिए, सो आंसर इज 24। यानी बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर देयर विल बी 24 नंबर। ओके, सेकेंड है 25 एंड 26। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे स्क्वायर नंबर के बिटवीन नंबर निकालते हैं। दोनों का स्क्वायर फाइंड करिए। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। स्क्वायर का मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई। इनका डिफरेंस निकाला 51 आया, और डिफरेंस से भी एक नंबर कम करना है, ये याद रखिएगा। जो भी डिफरेंस आ जाए उससे भी एक नंबर लेस करना है, सो आंसर हो गया 50। यानी बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर देयर विल बी 50 नंबर्स। लास्ट है 99 एंड 100। तो 100 का स्क्वायर निकाल लिया आपने, 2 जीरो थी तो यहाँ देखिए 4 जीरो हो गए। 99 का स्क्वायर 9801 होता है, इनका डिफरेंस निकाला तो 199 आया, और डिफरेंस से भी एक नंबर लेस करना है, सो 198। सो बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर देयर विल बी 198 नंबर्स। ये बहुत सिंपल है। और वैसे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूं, यदि नंबर क्रम से हों, जैसे 12 है 13 है, 25 है 26 है, 25 है 26 है, इनके बीच में कोई भी नंबर का डिफरेंस नहीं है, यानी ये क्रम से नंबर है और इनके बीच के नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी होता है, केवल इन्हीं के लिए जिनमें डिफरेंस नहीं है। अगर ये 12 की जगह 13 की जगह 15 होता तो फिर वो फार्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि फिर 12 और 15 में 13 और 14 दो नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। चूँकि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, लगातार नंबर है और इनके स्क्वायर के नंबर निकालना है, तो ये तरीका तो है ही। लेकिन अगर उन नंबरों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये देखिए, तो फिर एक तरीका ये है कि जो पहला वाला नंबर है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 2 जा 24, ये देखिए 12 2 जा 24, 25 2 जा 50, 99 2 जा 198। ये केवल उन्हीं पर फार्मूला लागू होगा, उनके स्क्वायर नंबर बीच के निकालने के लिए लागू होगा जिन नंबरों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है
तो फिर इसी तरीके से निकालना होगा कि दोनों के स्क्वायर निकालिए, फिर उनका डिफरेंस निकालिए, फिर उसमें से एक नंबर लेस कर दीजिए, तो उनके स्क्वायर के बिटवीन लाई नंबर फाइंड हो जाएंगे। ओके।